हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर 2025 एग्ज़ाम हमारा ओवर हो चुका है। और आज हो चुके हैं 20 तारीख, 20 फरवरी एंड होने वाला है। बट अभी तक आपको आंसर की नहीं दिखी है। आप सभी परेशान हो रहे हो कि आपकी आंसर की कब आएगी। इस वीडियो में मैं आपको आंसर की के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही साथ साइको, इसके बाद जब आपकी आंसर की रिलीज होगी, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट में अगर आप कट ऑफ को क्लियर करोगे तो आपका क्या होगा, साइको होगा। साइको की स्ट्रेटेजी भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आरआरबी एएलपी 2025 4 का साइको का टेस्ट दिया था, तो वहां से मुझे आइडिया है कि कैसा पेपर आता है। और साथ ही साथ मैं आपको आने वाले दिनों में साइको की क्लासेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आप साइको की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी आंसर की कब आएगी। तो देखो, हमारा जो पेपर हुआ है वो 11 एंड 12 फरवरी को हुआ है, ठीक है। तो पेपर एंड हो गया है। और जैसा कि टीसीएस है, टीसीएस जो है मैक्स टू मैक्स 7 डेज लेता है आपके यहाँ पे आंसर की को रिलीज करने के लिए। लेकिन अभी तक आपके आंसर की नहीं आए हैं। तो रीजन मैं आपको बता दूं, रीजन जो है इसका है ग्रुप डी, ठीक है। रीजन जो है वो है ग्रुप डी। ग्रुप डी के अभी क्या है कि आपके रिप्रेजेंटेशन चल रहे हैं 17 से लेकर 23 तक। ग्रुप डी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चलेंगे 17 के 5 बजे से लेकर 23 के 5 बजे तक। मैं आपको बताऊं कि आज आपके 20 हो गए हैं, तो आपका जो ये है आंसर की, इसका मोस्ट प्रोबेबली जो है 23, नहीं तो एनी हाउ 24 को रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके जो सेक्शनल कंट्रोलर का जो है आपके यहाँ पे आंसर की जो है वो 23, नहीं तो आपकी यहाँ पर 24 फरवरी को रिलीज हो जाएगी, यानी ट्यूसडे तक आपको आंसर की दिख जाएगी, ठीक है। बात करते हैं कि इसके वैकेंसीज के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसीज जो है हमें बहुत ही कम है। अब ये हमारे पास सिर्फ सारे जोन मिलाकर 368 वैकेंसी आप देख सकते हो। सभी जोन को मिलाकर 174 वैकेंसी यूआर में है। एससी में मात्र 56 वैकेंसी है। एसटी में अगर बात करो तो यहाँ पर 34 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करो तो 80 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 24 है। टोटल कितना है, 368 वैकेंसी। उसी में आपकी एक्स सर्विस मैन और पीडब्ल्यूडी अदर्स है, ठीक है। तो वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें वैकेंसीज को देखते हुए तो आपको यही समझ में आएगा कि कटअप तो हाई जाएगी ही जाएगी। बट आपका पेपर हुआ है 11 एंड 12 फरवरी को, ठीक है। तो 11 एंड 12 फरवरी को हुआ है। मेरा 11 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था। जैसा कि मैंने आपको रिव्यू दिया था कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही था, ठीक है। ये जो भी इस शिफ्ट में होंगे उनको पता होगा। 12 की फर्स्ट शिफ्ट भी सुनने में आया कि आपके हार्ड थे। तो अब ये देखने वाली बात है कि आंसर की के बाद क्या बहुत ज्यादा चेंजेज आते हैं, मार्क्स बहुत गिरते हैं या मार्क्स स्टिल सही रहते हैं। क्योंकि देखो हार्ड है, बट जो प्रिपरेशन किया होगा हो सकता है वो एक्यूरेसी को अपने मेंटेन किया हो, तो उसके कारण जो है उसके मार्क्स अच्छे हों। और हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, इस कारण जो है यहाँ पर हाई भी रह सकती है कट ऑफ, ठीक है। हाँ, वैकेंसी ज्यादा होते हैं और पेपर जैसा आया था तो वैकेंसी कट ऑफ जो है गिर जाती। बट वैकेंसीज नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे देखो, इसका 8 गुना रेलवे के अकॉर्डिंग बुलाएगी तो लगभग 3,000, और ये आपको हो सकता है 3,000 प्लस भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सारे जोनों से मिलाकर आपके 3,000 यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आंसर की जो है 23 या 24 को आपको दिख जाएगी एनी हाउ, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद आपका प्रोसेस क्या है। तो देखो, ये हमारा सीबीटी हुआ है, जो अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। उसमें क्या था, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 मार्क्स का था। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का था। लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी जो है रीजनिंग, वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था। 2 घंटे हमें टाइम दिया गया था। अब रूल ये है, इसके सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि ये आपका सीबीटी है, ठीक है। सीबीटी के बाद में क्या होगा, सीबेट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साइको। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, साइको बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइको का एग्जाम होगा। अब साइको का एग्जाम होगा आपका यहाँ पे। तो इसके वेटेज की बात करें तो देखो, जैसे सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये सीबीटी का 70%, ठीक है। सीबीटी का 70% और साइको का 30%, प्लस साइको का 30%, ठीक है। तो साइको का आपका यहाँ पे 30% हुआ, तो मिलके हो गया ना 100%। तो इसी 100% में आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है।
अब देखो जो बच्चा यहाँ पे साइको ये सीबीटी में, ठीक है, सीबीटी में अगर जो बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, जैसे जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर पा रहा होगा, ठीक है, सीबीटी में जो बच्चा कट ऑफ को क्लियर कर पा रहा होगा, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा साइको में। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है जो 90 मार्क्स लाया है, तो वो उसका 70%, इसका सीबीटी में 90 मार्क्स लाया तो 70% होगा, तो 63 होगा। बट वो साइको में यहाँ पर 50 मार्क्स ला रहा है, जैसे मानो 100 नंबर का साइको हो रहा है तो 50 मार्क्स ला रहा है, तो इसका 30% निकालोगे तो 15 नंबर इसका ऐड होगा। और मानो कि इसकी कटअप जो है ये 78 हो गई मार्क्स, और यही कटअप गया, फाइनल मेरिट यही गई है 78। तो एक तो बच्चा इतना मार्क्स लाया 90 नंबर अपने सीबीटी वाले में जो अभी कंप्यूटर बेस्ड हुआ है उसमें, और साइको में 50 लाया, तब उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर कोई बच्चा है जो सीबीटी में यहाँ पे 80 मार्क्स लाया है, तो उसका 70% निकालोगे तो कितना होगा? 56 होगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि साइको में इसको कम से कम 70 प्लस लाना पड़ेगा, तो यहाँ से 30 करोगे तो ये 21 या 22 आ जाएगा, तो आपके पास 78, यानी आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। तो ये 50 ला रहा था तो आपको 20 नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है, तब आप क्लियर कर लोगे, यानी कि आपके मेरिट में नाम आ जाएंगे। तो अगर आप जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे सीबीटी की, यानी साइको की, सॉरी ये सेक्शनल कंट्रोलर की, तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा साइको में। ऐसा नहीं कि आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। वेटेज है तो वेटेज का इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे साइको होता कैसा है, पेपर आता कैसा है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एएलपी 2024 में मेरा क्लियर हुआ था, सीबीटी 1 क्लियर हुआ गुवाहाटी जोन से, सीबीटी 2 क्लियर हुआ। देन मेरा 15 जुलाई को साइको हुआ था, 15 जुलाई 2025 को। बट मैं साइको में कुछ पॉइंटों से बाहर हो गया, क्योंकि फर्स्ट बार मैं ये एएलपी का एग्जाम दिया, साइको का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो वहां पे मैं फेल कर गया। बेसिकली होता क्या है ना कि आपके कुछ ऐसे दिए होते हैं ग्राफ्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसा रहता है ये, ठीक है। कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। अ, इसी पे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। जस्ट वेट। यहाँ से आपका कुछ ग्राफ ऐसा रहता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ग्राफ आपका ऐसा रहता है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये खुद कनेक्ट होते रहता है, आप समझो कुछ इसी तरह का था ग्राफ रहता है, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। अब यहाँ पे वो नाम दे देंगे, कुछ कुछ नाम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर आपको मानो डी था, यहाँ पर आपका ई था, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच, यहाँ पर आई, यहाँ पे जे, यहाँ के, यहाँ एल, ऐसे करके नाम है। अब आपको करेगा क्या कि ये आपको ग्राफ दे दिया, कहेगा 2 मिनट तक, 2 मिनट तक आप इस ग्राफ को देखो, देखो पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, और याद करो कि कौन पॉइंट्स कहाँ हैं। अब 2 मिनट जैसे ही एंड होगा, होगा क्या, 2 मिनट एंड होने के बाद ना, जैसे 2 मिनट एंड होगा, आपका ये सारा नेम जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये जो नेम है ना, ABCD जो भी था, ये सारा आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ओपन ग्राफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेम दे दिया रहेगा, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छः, सात, आठ, कुछ भी दे दिया रहेगा ऐसे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ए था वहाँ कहाँ पे था, तो आप देख पाओगे कि ए यहाँ था, आपको ग्राफ याद रखना है कि ए कहाँ पे था, तो 1 नंबर पे था। ऑप्शन भी रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आपको एक वाले पे टिक करना है। उसी तरह बी हमारा यहाँ पे था 2 पे, तो बी के बारे में पूछेगा तो 2 को टिक करना है। कुछ इसी तरह के आपके क्वेश्चंस साइको में दिखते हैं। तो जैसे ही आंसर की आउट हो जाएगी, एक बार हमें पता चल जाएगा कि मार्क्स क्या जा रहे हैं, आपको भी अपने सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर मैं आपको साइको की क्लासेस भी यहाँ अवेलेबल करा दूंगा इसी चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो में इतना ही। आंसर की जो है 23 या एनी हाउ 24 तक आपको दिख जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।